हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो आपको जैसा भी लगे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। और बी एक व्यवसाय में 3 संबंधी 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि ए को लाभ के रूप में 5,730 रुपया प्राप्त होता है तो कुल लाभ है। यहाँ पे हम देखेंगे ना तो ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, इस तरह से दिया हुआ है। और ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा 5 है। अब 3 बराबर यहाँ पे कहा गया है ना दोस्तों आपसे कि 3 बराबर आपका कितना है, 5,730 रुपया है। तो 5,730 रुपया है, 5,730। 3 से काटेंगे ना इसको तो 3 एकन्ने 3, तो ये कटेगा 3 एकन्ने 3 और 3 नवा 27 और फिर 3 एकन्ने 3 0। एक बराबर आ गया 1,910। यहाँ पे लिख लीजिए, एक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1,910 रुपया को। तो कुल कितना होगा, तो 3 इसको मिला है, 5 इसको मिला है, कुल मिल गया 8। तो 8 बराबर कितना होगा, तो 1,910 में हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 800, 8 एकन्ने 8, 8 नवा 72 7 और 8 एकन्ने 8 और 7 15, 15,280 रुपया होगा दोस्तों। यानी कि कुल लाभ कितना है, 15,280 रुपया है, जिसमें से ए को कितना मिला है, 5,730 रुपया मिला है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ए, बी और सी रुपया 2,200 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी से 300 रुपया अधिक जबकि बी सी से 200 अधिक निवेश किया है। महीने के अंत में रुपया 400 के लाभ में से बी का हिस्सा है। सबसे पहले हम देखेंगे ना, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। कह रहे हैं कि तीनों ने 2,200 रुपये का निवेश किया है। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, ए ने बी से 300 रुपया अधिक जबकि बी ने सी से 200 रुपया अधिक। सी से 200, सी को हम एक्स मानेंगे तो बी कितना निवेश करेगा, तो 200 अधिक यानी एक्स प्लस 200 निवेश कर देगा इस तरह से। तो ए कितना निवेश करेगा, कह रहा है कि ए जो है बी से 300 यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस 500। ऐसे ही तो निवेश करेंगे तीनों मिल करके। और ये तीनों की धनराशि अगर में मिल जाए, यानी ए का ये हिस्सा, बी का ये वाला हिस्सा और सी का ये हिस्सा, तीनों मिल जाए तो कितना बन जा रहा है, टोटल निवेश है आपका 2,200 रुपए का टोटल निवेश है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्स एक्स, तीनों एक्स मिलेगा तो कितना बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं 3x बनेगा। और 500 और 200 700, 700 को आगे ले जा करके 2200 में से माइनस कर दीजिए। तो 2200 में से 700 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 500 आ गया, यहाँ पे 500 आ गया। तो अब हम देखेंगे ए कितना निवेश किया है, 500 और x का वैल्यू 500, यानी इसने निवेश किया है 1,000 रुपया। बी ने कितना निवेश किया है, 500 और 200, 700 रुपया इसने निवेश किया है। और सी ने निवेश कितना किया है, तो इसने 500 निवेश किया है। रेशियो में देखेंगे तो 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 5, यानी 10:7:5 के रूप में इन्होंने निवेश किया है। महीने के अंत में लाभ कितना हुआ है, 440 का हुआ है। और पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी को कितना मिला है, यहाँ पे 7 मिला है। और सभी रेशियो को जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 7 5 12 10 22, यहाँ पे 22 आ जाएगा ये। और टोटल लाभ कितना है, तो 440 रुपए का लाभ है दोस्तों। काट दीजिए तो 22 दूनी 44, 20 आएगा और 7 दूनी 14, 140 रुपया। यानी बी का हिस्सा कितना है, 440 रुपया में लाभ में से तो 140 रुपया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
पी ने एक व्यवसाय 20,000 रुपये लगा करके शुरू किया। 6 महीने बाद क्यू ने 50,000 रुपये लगा करके वर्ष के अंत में 4500 का लाभ प्राप्त हुआ। बी का हिस्सा है। देखिए पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, ये पी है और ये आपका क्यू है। ये दो व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं। पी ने कितना लगाया है तो 20,000 रुपया लगाया है, कामा 1 0 2 0 3 0। और क्यू ने कितना लगाया है तो 50,000 रुपया लगाया है। ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको चाहे तो इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखिए अब साल भर के लिए पी ने लगाया है, तो 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए, और 6 महीने बाद ये क्यू आ रहा है, तो ये 6 महीने के लिए ना धन लगाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 महीने के लिए इसने लगाया है, 6 महीने के लिए इसने लगाया है। अब देखिए यहाँ पे काटिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 से 1 0 2 0 3 0 4 0 पूरा पूरा कट जाएगा। 6 से काटिएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 दूनी 4, और इसको देखिएगा तो ये 5 आ जाएगा। यानी 4:5 के अनुपात में इन्होंने अपना धन लगाया है। लाभ कितना है तो 4500, 4500 का लाभ हुआ है। तो बी का हिस्सा पूछे, यहाँ पे बी छप गया था, तो क्यू का हिस्सा है। क्यू का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे तो हमसे क्यू का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए क्यू का रेशियो में भाग 5 है, तो आप 5 लिखिए और दोनों को जोड़ करके लिखिए, 5 और 4 दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो आएगा आपका 9। और कुल लाभ कितना हुआ है, 4500 का कुल लाभ हुआ है। तो 4500 9 से काट देंगे, 9 5 45, 500 आ जाएगा। और 500 में जब मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो 2500। सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यू का हिस्सा कितना है 2500, यानी कि 4500 रुपए में क्यू का हिस्सा 2500। अगर मैं पी का पूछता तो 4500 में 2500 निकाल देते तो पी का हिस्सा मिल जाता। क्योंकि हमसे यहाँ पे क्यू का हिस्सा पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एक व्यवसाय में प्राप्त लाभ को 3 मित्रों में 2 संबंधे 7 संबंधे 5 के रूप में विभाजित किया गया है। सबसे ज्यादा निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा 4200 रुपया है, तो अन्य 2 मित्रों को प्राप्त धनराशि है। देखिए पहला व्यक्ति, मान लीजिए पहला व्यक्ति है, यहाँ पे दूसरा ये व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है। 3 व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया है, व्यवसाय शुरू किया है। इनको लाभ में बंटवारा किस तरह से मिला है, 2:7 और 5। अब कहा गया है ना कि सबसे ज्यादा निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा 4200 है, तो सबसे ज्यादा यही निवेश है ना, यानी कि 2:7:5 में सबसे ज्यादा निवेश 7 दिख रहा है हमारा। तो 7 बराबर कह रहा है कितना है, 4200 है। तो 4200 अगर मैं काटेंगे इसको तो 7 कन्ने 7 और 7 छक्के 42, तो 600 हो जाएगा। यानी एक बराबर हमको क्या मिल रहा है देखने को, 600 देखने को मिल रहा है। तो अब पूछ रहा है ना कि अन्य 2 व्यक्तियों का लाभ कितना है, अन्य 2 मित्रों को प्राप्त धनराशि कितना है। तो 5 और 2 कितना होगा, 7 ही तो होगा दोस्तों। और 7 बराबर कितना होगा तो 4200 ही ना होगा। 1 बराबर 600, तो 7 बराबर 7 छके 4200। यानी कि 2 मित्रों को मिलने वाला लाभ धनराशि कितना है, यानी पहला को और तीसरा को कितना मिलेगा तो 4200 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। एक व्यवसाय में ए और बी ने 7 संबंधे 5 के अनुपात में धन का निवेश किया। लाभ में से 28% दान कर दिया गया। दान करने के पश्चात शेष लाभ में से ए का हिस्सा 2100 रुपया है, तो कुल लाभ है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ए और बी का रेशियो क्या है, तो ए और बी का रेशियो है 7:5 के अनुपात में इन्होंने पैसा जमा किया। यानी कि अब देखेंगे तो ए को कितना मिला हुआ है, ए को मिला हुआ है 2100 रुपया मिला हुआ है। तो 2100 रुपया, अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, 7 बराबर है आपका 2100 रुपया, 2100 रुपया। तो 1 बराबर कितना होगा, 7 से काटिएगा तो 7 तरीके 21, यानी 300 रुपया आ जाएगा। और 7 और 5 12, यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36। 1 बराबर 300, तो 12 बराबर 12 तिहाई 36, 3600 रुपया हो जाएगा। इतना आपका कुल लाभ हो गया 3600।
अब आपसे पूछा ये 12 बराबर 3600 आ गया, यानी हमारा लाभ ये 3600 जो है ना कितने प्रतिशत के बराबर है? आपका 28% तो दान दे दिया गया है। 28% जो है ना ये दान कर दिया गया है। तो दान के पश्चात कितना बचा हुआ है? तो 72% बचा हुआ है। और इसी 72% में से क्या किया गया है? दोनों में विभाजित किया गया है, तो इस ए को 2100 रुपया मिला हुआ है। तो 72% बराबर हम लिखेंगे ना यहाँ पे, अब ध्यान समझिएगा, 72% बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे ना 3600 रुपया, 3600। तो 100% बराबर कितना आएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 3600 बटा 72 गुणे 100, यही तो आएगा ना। इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 36 दूनी 72 और 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 और 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 1 0 2 0, यानी 1 2 3 3 0 यहाँ पे आ जाएगा 5000। यानी कि कुल लाभ कितना है दोस्तों? तो 5000 रुपये का कुल लाभ हुआ है। पहले कुल लाभ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। एक व्यवसाय में मदन और रमन ने 4 संबंधे 7 के अनुपात में धन का निवेश किया। लाभ में से 12% दान कर दिया गया। दान करने के पश्चात शेष लाभ में से बी का हिस्सा 14,000 है, तो कुल लाभ है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इन दोनों को अनुपात कितना है? तो ए का हिस्सा 4 है और बी का हिस्सा 7 है, इस तरह से है। अब यहाँ पे कहा गया है ना कि लाभ में से 12% दान करने के बाद शेष लाभ में से बी का हिस्सा 14,000 है। बी का हिस्सा कितना है? 7 बराबर है 14,000। 14,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 14,000 दिया हुआ है। तो एक बराबर देखेंगे हम कितना आ जाएगा? 7 कन्ने 7, 7 दूनी 14, यानी कि ये आ जाएगा 2,000 रुपया। तो 4 और 7 दोनों को मिलाएंगे तो हमारा कितना बनेगा? यानी दोनों को मिला करके आपका आ जाएगा 4 7 11, और 11 बराबर कितना होना चाहिए? तो 11 गुणे 2000, ऐसे कर लीजिए 2000। तो 11 दूनी 22, यानी कि 22,000। 22,000 इन दोनों में बंटवारा किया गया है। जो लाभ मिला है ना उसमें से ए और बी में कितने रुपए में बंटवारा किया गया है? 22,000 रुपए में से बंटवारा किया गया है। लेकिन ये 22,000 कितने के बराबर होगा? तो कह रहा है 12% तो दान दे दिया गया। तो 12% दान देने के बाद कितना बचेगा? 88% ही तो बचेगा। यानी कुल लाभ का 88% में से ही क्या किया गया है? दोनों में बांटा गया है। और दोनों में कितना बांटा गया है? 22,000 रुपया। यानी 88% बराबर है आपका 22,000 रुपया। इस तरह से 22,000 रुपया। तो 100% हम देखेंगे 100% बराबर कितना होगा, यानी टोटल लाभ कितना होगा? तो 22,000 और बटा आपको क्या करना है? 88 करना है। 88 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 निकाल लेना है। 100% मतलब कुल लाभ हो जाएगा। इसमें से 12% दिया गया था। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो 22 चौकों 88 होता है। यहाँ पे 1 लाइए, 1 0 2 0 3 0, हटा दीजिए इसको। और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 5 1 0 2 0 3 0। यानी अगर मैं दान नहीं दिया गया रहता तो दान से पहले कुल धनराशि कितनी थी? 25,000 रुपया था। दान देने के बाद धनराशि कितना हो गया? 22,000 रुपया हो गया। और इसी 22,000 रुपया में से ए और बी को 4 संबंधित 7 के अनुपात में धनराशि का बंटवारा किया गया है, यानी लाभ में बंटवारा किया गया है। तो कुल लाभ कितना है? 25,000 रुपए का कुल लाभ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है कमेंट करके बताइएगा। इसी के जैसा 4-5 क्वेश्चन और हम बताने का प्रयास करेंगे। अमन ने 2 निवेश किए। एक निवेश पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे पर 25% की हानि। यदि उसके द्वारा किया गया निवेश का अनुपात 7 संबंधे 5 में था तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अमन। इन्होंने क्या किया है? 2 निवेश किया है 7 संबंधे 5 के रूप में। तो पहला निवेश हम यहाँ पे देखेंगे 7 का है और दूसरा निवेश इनका 5 का है।
अब 7 को हम 700 मान ले, 7000 मान ले, 7 लाख मान ले, जो भी मानना है मान ले। छोटा नंबर मानेंगे 700 मान लेंगे, यानी 700 का निवेश किया। दूसरा निवेश कितने का किया? 500 का निवेश किया। तो इनका कुल निवेश कितना हो गया? 700 और 500 मिलाकर के कुल निवेश हो गया 1200 रुपए का, यानी इन्होंने कुल 1200 रुपए का यहाँ पे निवेश किया है। पहले निवेश पे कहा गया है कि 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ का मतलब हो गया 120/100, यानी कुल कितना? 700 पर उनको कितना कमाई हो गया, टोटल कितना मिल गया? तो 20 से 20 काटेंगे, 12 सत्ते 84, यानी 840 रुपया। 700 का निवेश किया तो 840 उनको प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है 25% का हानि हुआ, यानी 75/100 कर लेंगे, 75/100। और यहाँ पे देखेंगे 20 से 20 कट जाएगा, तो 500 निवेश किया तो कितना मिला उनको? 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, 36, 37, 375 रुपया ही मिला। यानी कुल कितना कमा लिया? 1200 का निवेश किया तो कुल उनको लास्ट में कितना मिला? 5, 7 4 11 और 8 3 11 और 1 12, 1215 रुपया मिल गया। 1200 के निवेश पे 1215 रुपया मिला, यानी 15 रुपये का उनको लाभ हुआ है। तो 15 रुपये का लाभ हुआ है किस पर? 1200 रुपये पर, और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम 100 से। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिएगा, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा 5/4 आपको मिला हुआ है, इसको काटिएगा, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी 1.25% का अमन को क्या हो गया? लाभ हो गया, इस तरह से निवेश करने पर। ऑप्शन नंबर अगर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों सही है। एक व्यवसाय में ए, बी और सी ने इस प्रकार धनराशि का निवेश किया कि ए का हिस्सा बी से 3 गुना जबकि बी का हिस्सा सी से 2 गुना है। वर्ष के अंत में 6300 के लाभ में से ए का हिस्सा है। देखिए ए है, बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। 3 व्यक्ति हैं और तीनों ने धनराशि का निवेश किया है किस तरह से? सी से 2 गुना है। बी का हिस्सा जो है ना सी से 2 गुना है। अगर मैं इसको हम x मानेंगे तो इसको हम 2x मान लेंगे, यही तो करेंगे ना। 2 गुना है और कह रहा है कि ए का हिस्सा बी से 3 गुना है। बी से 3 गुना यानी 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, x x x तीनों में कट जाएगा, तो ये रेशियो में क्या आ जाएगा? 6:2:1 आ जाएगा, इतना आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ना कि कुल लाभ कितना हुआ है? 6300 में से ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा क्या है? 6 है, तो लिख लीजिए 6 और तीनों रेशियो को जोड़ लीजिए, 6 2 8 और 1 9, तो 9, और कुल लाभ कितना हुआ है? तो 6300 का कुल लाभ है, तो 6300, 9 से काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 700 हो जाएगा, और 6 से गुणा कर दीजिए, 600 600 6 सत्ते 42, यानी कि ए का हिस्सा कितना है? 4200 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको लगाने का प्रयास कीजिए आप भी हमारे साथ साथ। देखिए कहा गया है ए बी ने कुछ धनराशि 14:15 के अनुपात में निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 7:5 है तथा ए ने 6 महीने के लिए धनराशि निवेश की है, तो बी द्वारा कितने महीने के लिए धनराशि निवेश की गई है? सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ना तो ए लिखेंगे और दूसरा व्यक्ति है बी, इस तरह से। ए ने किया है कितना निवेश? 14 का इसका है और इसका 15 का है। अनुपात में देखेंगे तो 14:15। अब ए ने कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए। और बी ने कितने के लिए? तो मान लीजिए कि x महीने के लिए निवेश किया है। जितना निवेश किया है उसी के अनुपात में तो लाभ का वितरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणे 6 और बट्टा 15 गुणे x, इस तरह से लिख लेंगे और बराबर। अब देखिए लाभ का बंटवारा कैसे हुआ है? तो 7:5 में हुआ, ऐसे लिख लीजिएगा। 7 दूनी 14, अब 5 तिहाई 15 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6,
तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा x बराबर कितना मिल गया, तो 2 दूनी 4, यानी x बराबर हमको 4 देखने को मिल रहा है। यानी कि b के द्वारा कितने महीने के लिए धनराशि का निवेश किया गया है, तो 4 महीने के लिए धनराशि का निवेश किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साझेदारी वाले प्रश्नों में ज्यादातर प्रश्न इसी तरह के होते हैं। दिया गया है ए, बी और सी क्रमशः एक व्यवसाय में 6,000, 12,000, 15,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ में से बी को 920 रुपया प्राप्त हुआ, कुल लाभ है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, बी और सी तीनों को लिख लेंगे। ए, बी, सी ने कितना कितना किया है, तो इसने 6,000 का निवेश किया है, इसने 12,000 का निवेश किया है और इसने 15,000 रुपए का निवेश किया है। तो जितना जितना निवेश किया है सबको लिख लेंगे। सबने साल साल भर के लिए किया है, सबने बराबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 जीरो सब में कट गया। अब देखेंगे किसी कॉमन नंबर से कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, इस तरह से। अब आपसे क्या आ गया, 2:4:5 के अनुपात में इन्होंने धनराशि का निवेश किया है साल भर के लिए। बी को कितना लाभ में से प्राप्त हुआ है, 920 रुपये, यानी 4 जो है 920 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए 4 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 920 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 4 बराबर इसको 920 रुपया मिल गया। तो इसको काटेंगे, 4 एकन्ने 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 230 रुपया आ जाएगा। लेकिन पूरा धनराशि कितना होगा, 4 दू 6, 6 5 11, तो 11 बराबर कितना हमको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, तो 230 गुणे 11 कर लेंगे, 230 गुणे 11, यही कुल लाभ है। तो ये लाभ कितना आ जाएगा, 1100, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 2,530 रुपये का कुल लाभ है, जिसमें से बी को कितना मिला है, 920 रुपया मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, 2,530 रुपया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों साझेदारी से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण मैथ से संबंधित प्रश्न मिलते रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।